नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको सामाजिक विषय की 2 क्लासेस दी जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इस चैनल पर आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स के साथ लेक्चर देख सकते हैं। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा है वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लासेस के बाद आपको पीडीएफ नोट्स वहां उपलब्ध हो जाएंगे। अब आप रोमेश सर के साथ आज धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन को पढ़िए। और यदि वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में। तो पिछली क्लास में हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस बार नेक्स्ट चैप्टर धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। तो इस चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनको अच्छे से पढ़ेंगे जिससे वे सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण अथवा नवजागरण का क्या तात्पर्य है। भारतीय पुनर्जागरण और नवजागरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर यह है कि उस टाइम अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब और गिरते हुए समाज के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में हमारे यहाँ कई सारे समाज सुधारक सामने निकल कर आए, जैसे राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारक ने समाज के लिए समाज को सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इन्होंने कई सारे कार्य किए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की और कई सारे आंदोलनों को भी चलाया। भारत में जितनी भी कुरीतियां फैली थी वे सभी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, सभी धर्म से संबंधित थी। इसीलिए सबसे पहले धर्म को ही सुधारना चाहिए था। इसलिए जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादातर ध्यान दिया। तो नवजागरण काल के कुछ समाज सुधारक निम्नवत हैं। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके समाज को सुधारा। ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, एनी बेसेंट और पंडिता रमाबाई सरस्वती, इन सभी ने मिल करके किसी ने आंदोलन चलाया तो किसी ने समाज का गठन किया, किसी ने कोई सोसाइटी बनाई। ये सभी ने मिल करके हमारे भारत में समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली थी उनको सुधारने का प्रयास किया। अब देखते हैं कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। तो सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन है, मुस्लिम सुधार आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। इन सभी आंदोलनों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखने को आ जाती हैं पेपर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कई सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें से 4 आपके सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है अलीगढ़ आंदोलन, दूसरा है देवबंद आंदोलन, तीसरा है अहमदिया आंदोलन, चौथा है वहाबी आंदोलन। तो देखते हैं इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या कार्य किए इन्होंने, इनका संक्षिप्त में जानेंगे। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। उनके कुछ कार्य इस प्रकार हैं। उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा पर्दा प्रथा का भी जोरों से विरोध किया और मुसलमानों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्होंने देश के सभी धर्म के व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना का विकास करने का संदेश दिया और मुस्लिम समाज को अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से इनके द्वारा सन 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई।
वही कॉलेज आगे चल करके 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। फिर दूसरा आंदोलन क्या था? देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन को कुछ मुस्लिम विद्वानों के द्वारा चलाया जा रहा था, जिन्हें उलेमाओं कहा जाता था। उनके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए। पहला, मुस्लिम जनता में राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न की गई। दूसरा, देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय दारुल उलूम की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय में इस्लाम साहित्य पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसी देवबंद में स्थापना की वजह से ही इसका नाम देवबंद आंदोलन पड़ा। किस चीज की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। तीसरा आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन का सूत्रपात मिर्जा गुलाम अहमद को जाता है। उन्होंने 1899 ईस्वी में इस आंदोलन के माध्यम से कई कार्य किए। पहला कार्य क्या था? इस्लाम को मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत किया। दूसरा, आधुनिक शिक्षा हेतु अनेक शिक्षण संस्थानों को खोला। तीसरा, मुस्लिम जनता में सामाजिक चेतना उत्पन्न की। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे सभी प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और वे आसानी से पढ़ सकें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज के सिद्धांत बताइए या उस पर एक टिप्पणी दीजिए। तो क्या सिद्धांत थे? इन्होंने बताया, सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और उनका सबका आदि मूल परमेश्वर है। इन्होंने ईश्वर को ही सब कुछ माना है। बताया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, सर्वव्यापक, अजर, अमर, पवित्र और सृष्टि करता है। उसकी ही उपासना करनी चाहिए। दयानंद जी ने ईश्वर को ही सब कुछ माना है। उन्होंने कहा, वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत हैं। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इन्होंने परमेश्वर को ही अपना सब कुछ बताया है। फिर आर्य समाज क्या होता है? आर्य समाज की स्थापना सन 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने तत्कालीन पतनोन्मुख भारतीय समाज के उन्नयन के लिए की थी। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्षपोषक थे। उन्होंने कहा था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा लगाया था, वेदों की ओर लौटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है। पूछा भी जाता है कि दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। इनके कार्य क्या थे? आर्य समाज ने स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु बहुत सारे समाज सुधारक कार्यों को संपादित किया। इन्होंने जात प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों को भी पुरुषों के भांति सम्मान और समान अधिकार दिए जाने की वकालत की। स्वामी जी ने आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व रखा। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। उनके विचारों के कारण ही समर्थकों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी। 1908 में इन्होंने आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान के हेतु कई आंदोलन चलाए और भारत में जगह जगह दयानंद एग्लो वैदिक DAV कॉलेजों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर इसका है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया। उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जात प्रथा, पर्दा, छुआछूत आदि कुरीतियों का जोरों से विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ये इम्पोर्टेंट है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देकर प्रेस को एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार राजा राम मोहन राय
भारत के नवजागरण के अग्रदूत थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियां क्या क्या थी। उन्होंने भी बताया कि ईश्वर सर्वव्यापी निराकार तथा एक है, उसकी पूजा का अधिकार सभी को है, सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। ईश्वर जो होता है वह कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है और मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष मिलेगी। उसकी आराधना के लिए हमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाह्यडंबर की जरूरत नहीं है। आत्मा अजर है और अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्म समाज में भी ईश्वर को ही सब कुछ माना गया है। जिस प्रकार से आर्य समाज में ईश्वर को ही सब कुछ दयानंद जी ने माना था, वैसे ही इसमें भी ईश्वर को ही सर्वव्यापी माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मध्य 3 असमानताएं तथा 2 समानताएं लिखिए। तो इन आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बीच क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी। तो सबसे पहले क्या क्या असमानताएं थी। आर्य समाज जो था वो वेदों पर बल देता था, जबकि ब्रह्म समाज सभी ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति देता है। ब्रह्म समाज पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देता है, जबकि आर्य समाज भारतीय शिक्षा का पक्षधर है। आर्य समाज हिंदू धर्म को प्राश्रय देता है, जबकि ब्रह्म समाज ऐसा नहीं करता। और इन दोनों में क्या क्या समानताएं थी। दोनों ही जात प्रथा के विरोधी थे और दोनों ही स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के क्या क्या सिद्धांत थे और उनके कार्यों का वर्णन करिए। तो आप लोगों को पता होगा स्वामी विवेकानंद जी कौन थे। इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। बालकाल से ही नरेंद्र दत्त प्रत्येक बात को तर्क के आधार पर समझकर ही स्वीकार करते थे। छात्र जीवन से ही उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर के अपनी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया। वे इस निर्णय पहुंचे कि सत्य तथा ईश्वर को जानने का सही मार्ग अनुरागपूर्ण साधना ही है। अपनी इसी विचारधारा के कारण वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य बन गए। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में एक आयोजन हुआ था सर्वधर्म सम्मेलन का, उसमें ये भाग लेने गए थे। वहां उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से अपने विचारों और सिद्धांतों को व्यक्त किया, जिसका वहां उपस्थित सभी लोगों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। और उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि हिंदू अति महान है, क्योंकि यह सभी धर्मों की अच्छाइयों को समान रूप से स्वीकार करता है। उन्होंने अमेरिकन लोगों की नीति की आलोचना करते हुए लिखा है कि आप लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आकर के इतना असीम धन व्यय करते हैं, लेकिन भारतीयों की गरीबी और भुखमरी को दूर करने हेतु कुछ नहीं कर सकते। भारत में धर्म का अभाव नहीं है, धन का अभाव है। इन्होंने भारत लौट करके अपने उन्होंने देश में कोने कोने में घूमकर अपने विचारों का प्रसार किया। इन्होंने शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, ऊंच नीच समस्त वर्गों के लोगों को अपने शिक्षा से प्रभावित किया। 14 जुलाई सन 1902 ईस्वी में भारत के इन महान दार्शनिक एवं चिंतक का निधन हो गया। मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु ही थी। विवेकानंद जी ने सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा उसके माध्यम से इन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसके क्या क्या कार्य देखने को मिले, तो रामकृष्ण मिशन ने मानव जात की बहुत ही सेवा की। इसने देश एवं विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवता की सेवा करना, विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश देना तथा हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्काट एवं रूसी महिला ब्लावेट्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन अतिलक क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका नाम अच्छे से याद रखना।
अमेरिकन कर्नल हेनरी अलकॉट और रूसी महिला ब्लावेट्स्की ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1789 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में इसका मुख्यालय अडयार, चेन्नई में स्थापित है। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जिन्होंने 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष पद को संभाला। अब इस सोसाइटी के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं उन पर नजर डालते हैं। प्रारंभ में हिंदू धर्म, दर्शन, कर्मकांड और पूजा पद्धति का पुनरुत्थान कर भारतीयों के हृदय में स्वाभिमान की भावना इस सोसाइटी ने जागृत की। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किए। सन 1898 में एनी बेसेंट जी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर सन 1916 में यही कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। इसी भावना को जागृत करने के लिए एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग का गठन किया। 1917 में वे कांग्रेस की अध्यक्षा भी चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, इसके क्या कार्य हैं, इसने क्या नियम दिए? तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने बंबई में, जो इस टाइम मुंबई कहा जाता है, उस टाइम बंबई कहा जाता था, 31 मार्च 1867 ईस्वी में की थी। इसके क्या नियम थे? इन्होंने भी बताया, ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। ईश्वर की आराधना से इस संसार में और इस संसार से जाने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। इन्होंने भी ईश्वर को मुख्य उद्देश्य से ईश्वर को ही बताया, ईश्वर ही सब कुछ है। इसके क्या कार्य थे? इन्होंने भी जात प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा अन्य हिंदू कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा में ज्यादातर पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप रिवीजन करिए, याद कर लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में सारी वीडियो, हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी, संक्षिप्त में मिलेंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की दी गई है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप बाद में भी आसानी से पढ़ सकें। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप और सभी प्रशिक्षुओं को जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी प्रशिक्षु आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।